प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर हजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया के अंदर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद इस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूँ। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम इसी शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सवाए अल्लाह तबारक व तआला के, जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके माल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्लो सूरत में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं इसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद ज़मीन को हुक्म होता है कि तू वहाँ आपस में मिल जा। बस इसके बाद ज़मीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त होकर टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है, यानी यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक इस अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके मतलब हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मसावत है और बाज़ रवायात के मुताबिक 3 माह की मसावत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह और दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देव की तरह हैं जो स्याह रंग की और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के ज़रिए ये ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रूए ज़मीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको उठा ना सकेंगे। जब यह हथौड़ा किसी गुनहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायात में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यह हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। फिर दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाज़िल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए।